अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो वो भी सत्य नहीं होता, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को किस नज़रिए से देख रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक साधु महाराज एक विधवा महिला को एक कोने में ले जाकर कुछ बता रहे होते हैं। जब यहाँ पर उनका शिष्य पूरा दृश्य देखता है तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगने लगता है कि साधु महाराज इस विधवा महिला के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। उसके बाद वो गांव में पहुंच जाता है और पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देता है कि ये तो साधु महाराज बहुत ही गलत है और इन्होंने इस विधवा महिला के साथ बहुत गलत काम किया है। दोस्तों, गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद गांव के जो भी लोग बाग होते हैं, गणमान्य व्यक्ति होते हैं, सभी के सभी मंदिर परिसर में इकट्ठे हो जाते हैं और वहां एक पंचायत का आयोजन किया जाता है। और उस पंचायत में जो निर्णय लिया जाता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं कि वो साधु उस विधवा महिला के साथ कोने में क्या कर रहे थे, दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इनके साथ पंचायत क्या करती है, आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बिजनौर, इसी के एक छोटे से गाँव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर मनोहरमा नाम की एक औरत, जिसकी उम्र महज 25 साल होती है, 2 साल पहले इसकी शादी होती है और शादी के 2 साल जैसे ही बीतते हैं, इसका पति जो होता है वो मर जाता है। दोस्तों, ये औरत इस तरह से टूट जाती है, बस ये अपने पति की यादों में ही खोई रहती। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। इसके बूढ़े सास ससुर इसे समझाने का यत्न करते कि बेटा तू इतना मत खोया रहकर, तू अपने आप के बारे में भी सोचा कर, लेकिन ये कभी भी अपने आप के बारे में नहीं सोचती, हमेशा अपने पति के गम में ही खोई रहा करती। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब इस गांव में एक साधु आते हैं जिनकी उम्र 55 से 60 साल होती है, जिनका नाम दयानंद होता है। वो यहाँ पर आकर यहाँ रहने के लिए आग्रह करते हैं कि मैं आप लोगों को प्रवचन सुनाऊंगा। उसके बाद उसके प्रवचनों को सुनकर जो गांव के लोग बाग होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर गांव में एक जगह दे दी जाती है और वहीं पर इनका आश्रम बना दिया जाता है। अब गांव के लोग इनके पास जाने लगते हैं और गांव के लोग इनके सत्संग को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनका मन बहुत अच्छा रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर मनोहरमा की सास इन साधु महाराज के पास पहुँचती है और इनसे कहने लगती है कि साधु महाराज, इस तरह से हम पर विपत्ति आ चुकी है, मेरे बेटे की बहू है, वो बस मेरे बेटे के गम में खोई रहती है, कोई ऐसा करो जिससे कि मेरे बेटे की बहू ठीक हो जाए, वो अपने कामकाज को ढंग से करने लगे। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कोई बात नहीं, मैं जल्द ही आपके घर आऊँगा, क्योंकि उसकी बहू वहाँ पर आने के लिए साफ मना कर देती कि मुझे किसी सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 दिन के बाद जो महाराज होते हैं वो उनके घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर जब उस बहू से कहते हैं कि बेटा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना ला कर दे दो, तो यहाँ पर जो मनोहरमा होती है वो खाना ला कर दे देती है। उसके बाद चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। साधु महाराज उससे कुछ सत्संग वाली बातें करते हैं, लेकिन वो उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसके बाद जो साधु महाराज होते हैं वो अपने आश्रम में चले जाते हैं और जो सास होती है फिर से उनसे कहती है कि महाराज क्या हुआ, मेरी बहू कुछ सीख पाई या कुछ उसमें बदलाव आया क्या? तो यहाँ पर साधु महाराज कहते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रूर उसमें बदलाव आ जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन फिर साधु महाराज इनके घर जाते हैं और घर जाकर फिर उनसे कहते हैं कि बेटा मुझे खाना चाहिए। यहाँ पर जो मनोहरमा होती है वो खाना दे देती है। उसके बाद साधु महाराज उसे समझाने का यत्न करते हैं कि बेटा जो तुम्हारे से अलग हो चुका वो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम उसे भूल जाओ तो ही बेहतर होगा। अगर गाड़ी के पहिए में कुछ खराबी आ जाती है तो उस पहिए को निकाल कर फेंक दिया जाता, दूसरा पहिया उसमें लगा दिया जाता है, लेकिन गाड़ी की गति कभी भी रोकी नहीं जा सकती। इसलिए अपने जीवन की गति को कभी भी तुम मत रोको। तुम्हारे साथ उनका इतना ही समय का था, उसके बाद अब तुम्हें अकेले ही अपने जीवन को व्यतीत करना है, तुम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करो। यहाँ पर मनोहरमा की समझ में कुछ वाक्य आने लगते हैं। उसके बाद वो सत्संग सुनने के लिए मंदिर में जाने लगती
लगती है और मंदिर में ही सत्संग सुनने लगती है। धीरे धीरे करके उसका मन सत्संग में लगने लगता है, वो अच्छी तरीके से वहीं पर रहने लगती है। जो साधु महाराज होते हैं वो कहने लगते हैं कि आप मंदिर का जो परिसर है उसकी सफाई किया करो। फिर वो वहाँ पर सफाई करने लगती है और शाम को अगर लेट भी हो जाती तो वहाँ पर उनका खाना वाना बनाकर भी आ जाया करती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो यहाँ पर मनोहर माँ होती है वो दयानंद के प्रति इस तरह से भावुक हो जाती है, वो उनके विचारों में खो जाती है और धीरे धीरे करके वो इसी तरह से वहाँ पर साधु महाराज के प्रवचन सुनने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है, जब साधु महाराज अपनी कुटिया में बैठे होते हैं, मनोहर माँ वहाँ पहुँचती है तो साधु महाराज उसे कुछ ऐसे ज्ञान की बातें दे रहे थे। वो एकांत में बैठी हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो दयानंद होता है उसका एक शिष्य आ जाता है और शिष्य वहाँ पर जब झांक कर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर जो साधु महाराज हैं मनोहर माँ के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो गांव में पहुँच जाता है और गांव में पहुँचने के बाद ढिंडोरा पीट देता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होकर मंदिर परिषद में ही एक पंचायत का आयोजन किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर गाँव के लोग इन दोनों को पंचायत में बुला लेते हैं, साधु महाराज को भी और इस विधवा महिला मनोहर माँ को भी पंचायत में बुला लिया जाता है। लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे इस काम से तुम्हें पता है गांव के लोगों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया, ये मुझे बेटी की तरह मानते हैं और मैं इन्हें पिता की तरह मानती हूँ और ये मेरे गुरु हैं और मैं इनसे शिक्षा ले रही थी और कोई भी हमने गलत काम नहीं किया। जो यहाँ पर शिष्य कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है। उसके बाद साधु महाराज से पूछा जाता है तो साधु महाराज भी यहाँ पर यही कहते हैं कि मेरी ये बेटी की जैसी है, मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और मेरे मन में इसके तरफ एक भी कोई भी गलत विचार नहीं है। तो यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या तुम इसके लिए कुछ प्रमाण दे सकते हो। तो यहाँ पर साधु महाराज कहने लगते हैं कि इसमें प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। हमने कुछ गलत नहीं किया। हम अपने परमात्मा को साक्षी मानकर ये कह सकते हैं, ये वचन ले सकते हैं कि हमने कभी भी इसको अपनी बेटी के अलावा कुछ देखा ही नहीं, बेटी के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो इसे अपनी बेटी की तरह ही मानता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मनोहर माँ होती है वो भी यही कहती है कि मैं भी यहाँ पर साधु महाराज को अपना गुरु मानती हूँ और आज के बाद मैं भी यहाँ पर इनकी तरह ही इनकी शिष्या बनकर यही मंदिर पर रहा करूँगी। दोस्तों उसके बाद जो गाँव के लोग होते हैं आपस में चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग तो तरह तरह की चर्चाओं में होते हैं कि ये महिला इसके प्यार प्रसंग में फंस चुकी है। कुछ लोग और तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पर समझदार लोग भी होते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी सोच गलत है, अपनी सोच को बदलिए। इन दोनों का ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। हमारी सोच इनके प्रति गलत है, हम अपनी सोच को ठीक करें तो ही यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। के बाद जो यहाँ पर इनका शिष्य होता है उसे बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने यहाँ पर देखा क्या था, क्या तुमने इनको अवैध स्थिति में देखा था, क्या नग्न थे ये। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोस्तों यहाँ पर फिर उसे धमकाया जाता है और उससे कहा जाता है कि कई बार जो आँखों से देखा जाता है वो भी गलत होता है। यहाँ पर इनकी भावना गलत नहीं थी। ये दोनों यहाँ पर ऐसे थे जैसे पिता और बेटी एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। ये इसी भावना को लेकर बैठे थे। यहाँ पर जो ये महाराज हैं इनको कुछ ज्ञान की बातें दे रहे थे। तो दोस्तों हर चीज़ गलत नहीं होती। उसके बाद पंचायत में यही फैसला लिया जाता है कि ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं और इसके बाद उस लड़के को धमकाया जाता है, उससे कहा जाता है कि अपनी सोच को सुधारो और सोच जब आपकी सुधर जाएगी तो सब कुछ ठीक होगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी सोच है, किस तरह से हम लोगों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा और कई बार इसी तरह से आंखों देखा भी गलत हो जाता है। कि आज की हकीकत की घटना आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,